आयुष द स्टोरी में आपका स्वागत है। धनतेरस की कथा। धनतेरस कथा का दिवाली में एक अलग ही महत्व है। धनतेरस ही दिवाली की सूचना देता है। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं। धनतेरस के दिन सुबह ही खुशियों का दिन है। लोग इस दिन एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं, उपहार देते हैं। आज के इस कथा में हम धनतेरस कथा के विषय में कुछ जानेंगे। जहाँ देवता और दानव की बात आती है, वहाँ युद्ध होना अनिवार्य होता है। ऐसे ही एक बार राजा बलि के डर से सभी देवता भगवान विष्णु के पास चले गए, क्योंकि राजा बलि दानी भी थे, घमंडी भी थे। उनका ऐसा मानना था, संसार में उनके जैसा दानी दूसरा कोई नहीं। इसी घमंड के कारण स्वर्ग में जितनी संपत्ति थी वह सब दान करते जा रहे थे। इसी भय के कारण सभी देवता भगवान विष्णु के पास चले गए। देवताओं की प्रार्थना सुनते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए वामन अवतार ले लिया। वामन भगवान ठीक उसी यज्ञ स्थल पर पहुंच गए जहां बलिदान कर रहे थे। वामन भगवान को देखते ही राजा बलि ने कहा, आपको मैं क्या दान करूं? असुरों के गुरु शुक्राचार्य यह बैठे बैठे सब बातें सुन रहे थे। शुक्राचार्य ने वामन भगवान को पहचान लिया और बलि को सावधान करते हुए कहा, हे बलि, ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। विष्णु तुम्हारे कार्य में विघ्न डालने आया है, अतः इसको दान देने का संकल्प मत करो। राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, मेरे घर स्वयं नारायण आए हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं इसको यूं ही कैसे जाने दे सकता हूँ। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। फिर बलि ने वामन भगवान से कहा, आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने 3 पग धरती मांगी। वामन भगवान ने 2 पग में पूरी धरती को अपना हिस्सा बना लिया। राजा बलि का अहंकार टूट गया और अंत में एक पैर अपने सिर के ऊपर रखने को कहा। इस तरह भगवान ने राजा बलि का अहंकार तोड़ा और जितना राजा बलि ने दान में खर्च कर दिया था, उससे कई गुना संपत्ति वामन भगवान ने देवताओं को दे दी। धर्म ग्रंथ के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ, उस दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी में धन्वंतरी अपने दोनों हाथों में अमृत का घड़ा लेकर समुद्र से उत्पन्न हुए थे। ऐसा माना जाता है कि धन्वंतरी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। इसी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन राजा बलि का अहंकार टूट गया और शुक्राचार्य की आंख भी फोड़ी गई थी और देवताओं की जो संपत्ति राजा बलि ने दान में दिया था, उससे कई गुना अधिक संपत्ति भगवान वामन में देवताओं को दे दी। इसलिए पूरे देवता कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी की पूजा करते हैं और इसी को ही धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। आशा करते हैं आपको धनतेरस की कथा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिले। यदि आप लोगों के मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।